अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज अल्लाह ताला के रहम फजल से बारिश भी हो रही है और आज की रेसिपी भी बहुत ज़बरदस्त है, बारिश से बहुत मुनासिबत रखती है। तो चलें आपको आज की रेसिपी माशाल्लाह ये देखें जी, मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है। जितनी भी बीमारियां थी अब ख़त्म हो जाएंगी जो हवा की वजह से थी। और ये है जी हमारी रेसिपी जो कि तैयार होकर बिल्कुल ऐसी डिलीशियस ज़बरदस्त और प्यारी लगेगी, बहुत ही लाजवाब बनती है। तो आज आपने एक बार तो ये ज़रूर ट्राई करनी है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन में पानी ले लिया है। पानी में हम 1 किलो आलू डालेंगे। आलू मीडियम साइज़ के हैं सारे, तो आप कोशिश करें एक ही साइज़ के आलू लें ताकि एक ही वक्त में वो उबल जाएं। और उसके बाद हमने एक पैन ले लिया है। पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म होगा इसमें हम डाल देंगे प्याज। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं चॉप किए हुए। इन प्याज़ों को हमने भून लेना है 4 से 5 मिनट। इतना भूनेंगे कि इनका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। इनको हमने ब्राउन या गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस ट्रांसपेरेंट हो जाए। जैसे ही प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो इसमें हम डालेंगे चॉप किया हुआ 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून ही चॉप किया हुआ अदरक डालेंगे। लहसुन और अदरक इनको हमने 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेना है। आग का फ्लेम जो है मीडियम है हमारा। मीडियम फ्लेम पर इसको भूनेंगे ताकि ये जले भी ना और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। और जैसे ही इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए लहसुन की, तो हम इसमें डालेंगे कीमा। कीमा हमारे पास 400 ग्राम है। मशीन का बारीक कीमा है, हाथ का कीमा नहीं है। आप भी मशीन का कीमा इस्तेमाल करें। और अब हमने इस कीमे को इसमें 10 से 12 मिनट अच्छे से भून लेना है मीडियम फ्लेम पर। आग का फ्लेम आपने तेज़ नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएगा और इसका जायका जो है वो अच्छा नहीं आएगा। ये देखें जी, बहुत ही लाजवाब किस्म की खुशबू आ रही है और 12 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम थोड़े से स्पाइसेस डाल देंगे। नमक डाल दिया है हमने, थोड़ा सा गरम मसाला और इसके साथ ही थोड़ी सी काली मिर्च कुटी हुई डालेंगे इसमें। पिसी हुई भी डाल सकते हैं, कुटी हुई भी। और साथ ही 1 टीस्पून सुरख मिर्च डाल देंगे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसका। और इसको हमने 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए मसालों का। और 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से क्या होता है, फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकलता है। कसूरी मेथी आ गई जी। इसे डालने के बाद 1 से 2 मिनट इसको भी हमने भून लेना है। और ये देखें टोटल 16 मिनट हो चुके हैं हमें इसे पकाते हुए और ये इस तरह का टेक्सचर आ गया है। खुशबू बहुत ही लाजवाब आ रही है। तो आप भी एक बार ज़रूर बनाएं इसको। अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। और इसके साथ ही जो आलू हमने उबलने के लिए रख दिए थे वो भी रेडी हो गए थे और उनको हमने ठंडा कर लिया है और छील लिया है। अब उन आलूओं की तरफ चलते हैं। ये आलू हैं जी, इनको हमने अच्छे से इस तरह से कर लेना है मैश। मैश इतना ज़बरदस्त तरीके से करना है कि बिल्कुल पेस्ट बन जाए, ये बारीक हो जाए, इनमें कोई भी गुठलियाँ ना रहें। अच्छे से 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको मैश करने में इनको। और इसमें डालेंगे एक अदद अंडा, फ्रेश अंडा लें ज़बरदस्त। और इसमें मैदा डाल देंगे 2 टेबलस्पून मैदा डालना है आपने। और ये नमक 1 टीस्पून हमने डाल दिया है इसमें। और साथ ही थोड़ी सी काली मिर्च, हस्बे जायका कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। इसको हमने मिक्स करना है और कोशिश करें हाथों की मदद से मिक्स करें अच्छे से। इसको 4 से 5 मिनट आपने मिक्स करना है। जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। हमने हाथों पे थोड़ा सा मैदा लगाना है इस तरह से। और जिस ट्रे में हमने ये अपने बाउल बना के रखने हैं उसमें भी थोड़ा सा मैदा ऐसे कोट कर लें ताकि पेस्ट जो है हमारा वो प्लेट को चिपके ना। इस तरह से आलूओं का पेस्ट लेंगे, ये इसको ऐसे करेंगे, सेट कर लेंगे जैसे रोटी बनाने के लिए थोड़ा सा सेट करते हैं। और इसके अंदर हमने जो कीमा भून लिया था उसको ऐसे फिल कर देंगे। 1 से 2 टेबलस्पून या जितना आप बड़ा इसको रखना चाहें उस हिसाब से आप पेस्ट ज़्यादा लें। और इसके साथ साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और साथ ही बेल का आइकन ज़रूर दबाया करें जब भी आप चैनल सब्सक्राइब करें। और ये देखें इस तरह से इसको बंद कर लेंगे और गोल 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 इसके रोल बना लेंगे। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त से इसी तरह से सभी के हमने बना लेने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं इनको, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि आपने इतने बड़े ही बनाने हैं। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून हमने इसमें कीमा डाला, इसको ऐसे पकड़ेंगे और इस तरह से हमने बंद कर लेना है।
ये देखें बहुत ही लाजवाब। सभी को ऐसे सेट कर लेना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, तो एक बार ज़रूर बनाने हैं आपने, एक बार बनाने और कमेंट भी करना है कि आपके पास कैसे बने और आपको कैसे लगे। अब हम पैन लेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया हमने। ऑयल को पैन में ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। आग का फ्लेम जो है वो मीडियम है हमारा। और अब हम इसमें ये जो हमारे रोल थे वो रखते जाएंगे। इनको हमने ऐसे ही सेट करके रखना है और इसकी चारों साइडें जो है हमने 2-2 मिनट फ्राई कर लेनी है। ये बहुत ही लाजवाब तरीके से फ्राई हो जाते हैं। बस आपने जब इसकी साइड पलटनी है तो थोड़ा सा एहतियात से, ताकि ये टूटे ना, क्योंकि आलू जो हैं वो नरम हैं, जब तक पकेंगे नहीं वो हार्ड नहीं होंगे। इस तरह से ये देखें, चारों साइडें आपने बारी बारी घुमा घुमा के कर लेनी है इनको ऐसे। ये बहुत ही लाजवाब किस्म की डिश है। और इसके साथ ही मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। ये आपकी तरफ से हमें इनाम है, तो ये इनाम हमें ज़रूर दिया करें। लें जी, ये हमारे रेडी हो गए हैं। अब इनको डिश आउट करते हैं। ये देखें, चाय के साथ लें, केचप के साथ लें या फिर दही की चटनी के साथ, बहुत ही लाजवाब बनेंगे। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह बहुत जल्द हाज़िर होऊंगा किसी नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।